अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं आपका अपना होस्ट आसिफ अली भट्टी। हम आए हैं हब सिटी में हब सर्कल डीएसपी यूनुस रज़ा साहब से मिलने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी यूनुस रज़ा साहब, तो चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक। के साथ। अच्छा सर, अब हमारे यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा सिटी है ये। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पैदा कहाँ पे हुए, बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बेसिकली कोयटा बलूचिस्तान से हूँ। मैं पैदा कोयटा में हुआ हूँ और वहीं से मैंने जो एजुकेशन वगैरह और वहीं से हासिल किया और पला पुला वहीं पे और अपनी कैरियर का आगाज़ भी मैंने कोयटा से किया जी। अच्छा, आपने मीन्स जो है आला तालीम कितनी की है? मैं मास्टर्स हूँ पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपको पुलिस में कैसे इंटरेस्ट हुआ कि दूसरी भी फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, सीएसएस है, और फिर आप पुलिस में कैसे आ गए? असल में मैं पुलिस तंज हूँ। मेरे वालिद साहब 1950, 51, 52 इस तरह के जो साल थे उसमें कांस्टेबल रैंक में वो पुलिस में सर्व कर चुके थे। अच्छा। तो एक जो होता है ना, घर में अगर कोई पुलिस वाला हो तो लाजमी बात है एक न एक का दिल कर जाता है वहाँ पर कि वहाँ पुलिस में जॉब करे। तो मुझे बीइंग यूनिफॉर्म सर्व करने का शौक़ था, तो मैं पुलिस ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, ये अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा सर, ये जो पुलिस में आप ज्वाइन इंटर हुए, ये कौन से ईयर में हुए? मैं 90 में एस ASI में पुलिस में आया था। तो इसी तरह फिर रैंकिंग प्रमोशन लेकर मैं डीएसपी में पहुंचा हूँ। अच्छा, डीएसपी में ये प्रमोशन कब हुआ? 2018 में हुआ। 2018 से। ये डीएसपी यहाँ पे ही थे या फिर दूसरे सिटी? कोयटा में भी मैंने सर्व किया। मैं SDPO कैंट सर्कल कोयटा रहा हूँ और वहाँ पे जो 3 थाने थे उनको मैंने सुपरवाइज किया जी। अच्छा, ये अब आप ये जो हब सिटी है यहाँ पे कितने ईयर से यहाँ पे डीएसपी की जॉब पे काम कर रहे हैं? मैं 2020 से यहाँ पे हूँ। मैं अप्रैल 2020 से यहाँ पे हूँ। अभी तकरीबन 2.25 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है मुझे यहाँ पर सर्व किए हुए। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये आपके अंडर में कितने मीन्स पुलिस स्टेशन हैं? यहाँ बेसिकली जो लसबेला डिस्ट्रिक्ट है उसमें 3 सर्कल्स हैं और मेरे सर्कल जो हब सर्कल है इसमें 6 थाने हैं। उसमें हब सिटी इटसेल्फ है। फिर हमारे पास बेरूट थाना है, हाइट है, इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा है, फिर गडानी है, फिर साकरान है और दुरेजी थाने। अच्छा सर, ये जो डीएसपी किया इसका काम क्या होता है? सुपरविजन है बेसिकली काम, और जो पुलिस ऑन ग्राउंड काम कर रही होती है उसको मेंटर करते हैं, मॉनिटर करते हैं उसको। अच्छा, ये जो डिफरेंट पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे जो SHOs हैं वो आप उनको वहाँ पे रख सकते हैं, ये आपको परमिशन है या आपको पास पावर है? मीन्स जो डीएसपी को SHO जो डिफरेंट सिटीज़ में थानों में होते हैं उनको ट्रांसफ़र करना या उनको दूसरी जगह पे बुलाना? नहीं, वो हमारा नहीं है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन पे वो कोई लग सकते हैं और अगर हम किसी की अगर शिकायत करते हैं तो उसको हटवा भी सकते हैं वहाँ से। लेकिन जो ये बेसिक काम है ये DPO साहब का, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर हैं हमारे SSP साहब, वो करते हैं जी। अच्छा सर, ये जो तालीम थी, अगर कोई पुलिस में आना चाहिए तो वो क्या करे बेसिकली? कांस्टेबल रैंक के लिए तो मैट्रिकुलेशन जरूरी है, हेल्दी हो, दौड़ सकता हो, क्योंकि पुलिस का जो फंक्शन है वो आम जो डिपार्टमेंट है उसे हट के हैं। नेचर ऑफ जॉब हम लोगों का भाग दौड़ है। आपको पता है कि सुराग रसानी है, मुलजिमान का मुजरिमान को पकड़ना और अमन अमान कायम रखना। तो उसके अलावा फिर जो सर्विसेज है पुलिस की, आम ट्रैफिक को संभालना, अगर कोई कुदरती आफात होती है जैसे कि आजकल सैलाब का जो एक तबाही है उस पर भी पुलिस बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। तो आम लोगों से मैं समझता हूँ कि पुलिस जो भी रैंकिंग अफसर हो, वो कांस्टेबल हो, वो बड़े रैंक के अफसर हो, तो वो हेल्दी होना चाहिए उनको और जहनी तौर पर भी वो फिट हो, ताकि वो फिर उस मौके की मुनासिबत को देकर वो फिर काम कर सकें। अच्छा, ये जो डीएसपी है इसके लिए डायरेक्ट कोई अप्लाई करे तो उसकी कम से कम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? वैसे नॉर्मली तो डीएसपी डायरेक्ट नहीं आती आजकल। अच्छा, अगर आ भी जाए तो कम से कम ग्रेजुएशन मस्ट होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएंगे। लेकिन आजकल जो ASI लोग भर्ती हो रहे हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के ही उसको क्वालिफाई करके आएंगे। हाँ, अभी जो चल रहा है तो CSS लाजमी है, CSS करेंगे तभी फिर वो पुलिस में हो जाए या पब्लिक सर्विस कमीशन में जाए, तो CSS तो लाजमी है। CSS जो करते हैं वो डायरेक्ट ASP आते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट पे आते हैं,
اور ऑनवर्ड वो फिर चले जाते हैं आगे बढ़कर आहिस्ते आहिस्ते चले जाते हैं, आहिस्ते आहिस्ते प्रमोशन होते रहते हैं और चलते रहते हैं। जी। अच्छा सर, ये जो पुलिस है इसके मीन्स कौन से फ़ायदे हैं कि लोगों को मीन्स कितना इन्फायर है, मीन्स के ये जो लोग हैं इनको आप क्या करना चाहिए कि क्राइम जो बढ़ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए? जहाँ तक पुलिस का काम, पुलिस का तो बेसिक काम ही यही है, क्राइम पर कंट्रोल करना। देखें ना, जब से बनीनो इंसान को अल्लाह ताला ने खल्क किए उस दिन से लेकर अब तक, और ये आगे चलता रहेगा। जराइम कभी रुक नहीं सकते हैं। अलबत्ता अगर आपकी पुलिसिंग सही हो, अच्छी पुलिसिंग हो, तो आप जो क्राइम है उसके रेशियो को आप कम कर सकते हैं, जो जराइम हैं उसको आप कम कर सकते हैं, मुजरिमान हैं उनको आप उन पर कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो ये मैं ये कहूँगा कि पुलिस अकेले नहीं कर सकती है ये काम, जब तक पब्लिक का ताउन इसके साथ ना हो। आम लोगों की जो कम्युनिटी है वो उनका ताउन है, तो पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती। बल्कि न सिर्फ पुलिस बल्कि कोई भी फोर्स हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो भी हैं, पब्लिक के ताउन के बगैर वो नहीं कर सकती हैं। अगर पब्लिक खुद ताउन करना चाहे, अपने शहर को जराइम से पाक करना चाहें, तो तब वो मुमकिन हो सकता है। अगर खुद पब्लिक न करना चाहे तो लाजमी बात है फिर एक पुलिस की बस की बात नहीं है। हाँ, ये तो है, एक पुलिस भी अकेले भी नहीं कर सकती, क्योंकि साथ प्रोसेसर साथ चलता रहेगा। क्योंकि पुलिस वाला भी जो है, इंस्पेक्टर है या SHOs है, वो भी दूसरे सिटी से ट्रांसफर होके आते हैं, उनको तो पता नहीं यहाँ पे क्या क्या है। तो सब साथ मिलकर ये काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पुलिस की तो सपोर्ट भी करनी चाहिए, तो वो आपकी प्रोटेक्ट के लिए तो यहाँ पे बने हैं। अच्छा, आपको पब्लिक मैसेज क्या देना चाहेंगे दूसरों को कि पुलिस की क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट वगैरह किस तरह से, या उनको जुराइम जो हैं उनको कम करने में कौन सी हेल्प करनी चाहिए पुलिस को? मैं ये समझता हूँ कि बेसिक जो तरबियत है वो घर से होती है। देखें ना, बच्चे कब बिगड़ते हैं? जो लोग क्राइम की तरफ आते हैं वो बुढ़ापे में नहीं आते। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे में आकर फिर वो क्राइम की तरफ आ जाए, लेकिन अक्सर जो हम देखते हैं वो नौजवान तबका कि जब उनको घर से सही सपोर्ट न मिले, घर से सही तरबियत ना मिले, तो वो क्राइम की तरफ आते हैं। इससे जराइम पेशा अफराद की तादाद में ज़्यादा होती जाती है। फिर बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी में अगर मतलब लोग खुद भी हिम्मत करें और गवर्नमेंट लेवल पे भी अगर बेरोज़गारी को कम करने के लिए कोई इक़दाम करे तो उससे भी जराइम में कमी आ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि तालीम के साथ साथ तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि आपने भी देखा होगा कि न सिर्फ जो गरीब घराने के लोग हैं, न सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ गुर्बत है इसकी जो वजह है सिर्फ गुर्बत है। हमने ये भी देखे कि अमीर घरानों के जो लड़के या बच्चियाँ होती हैं वो भी क्राइम की तरफ आते हैं। तो उससे हम साफ ये मतलब ले सकते, नतीजा खस कर सकते हैं कि उसमें तालीम तो आपने दे दी है, बड़े बड़े स्कूलों में, इंस्टीट्यूट में आपने हज़ारों लाखों रुपए की फ़ीस आप देकर उनको बेचते हैं, लेकिन कम से कम उसकी तरबियत में फुकदान है। तो ये तरबियत में ज़रूर उस पर तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि एजुकेशन के हवाले से तो एजुकेशन तो दे रहे हैं, ये भी एक वालिदैन का ही फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों के ध्यान करें, ख्याल रखें कि ये कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं। ये एक सबसे बराबर बैलेंस रखेंगे तो ही क्राइम से बच सकते हैं। नहीं तो ये देख रहे हैं आप खुद ही कि गुर्बत आपकी वजह से, गरीबी सब कुछ नहीं है क्राइम की वजह से, तो दूसरी भी प्रॉब्लम्स हैं जो घर के सपोर्ट नहीं है या कुछ भी और भी है, इस वजह से भी क्राइम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू।